session and I believe that we can make it together. आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा and we can do that inshallah. शर्जील मेक श्योर कि ये आप मीट पे भी शेयर कर रहे हो स्क्रीन. जी 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 मीट पे भी शेयर हो रही है. ओके परफेक्ट. एक यहाँ पे हम लोग थे कि हमने विजिट्स बनाए. ऐप बार का विजिट होता है और ये विजिट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे थोड़ा सा. ओके ओके परफेक्ट. अच्छा ओके अब शर्जील मैं कंटिन्यू करता हूँ. कॉलम कॉलम विजिट जो हमारे पास आता है वो एक लेआउट विजिट है. लेआउट हमारे पास बेसिकली एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट कंटेनर होता है जिसमें हम चिल्ड्रन जो विजिट्स होते हैं. विजिट हमारे पास बेसिक यूनिट होता है एप्लीकेशन में जो कि हम देख रहे होते हैं. लाइक अगर आपके पास फोन है, फोन को आप ओपन कर रहे हो, लॉक स्क्रीन पे वहां पे टाइम लिखा हुआ है. टाइम में जो वो टाइम का जो टेक्स्ट है वो एक टेक्स्ट विजिट है. एंड इन फ्लटर एवरीथिंग इज विजिट. आप एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, that application is consists of widgets. Okay, and we have list view. List view में भी हम कॉलम की तरह चिल्ड्रन को सॉर्ट आउट करते हैं. either अच्छा कॉलम में हमारे पास एक ही अवेलेबिलिटी होती है कि हम चिल्ड्रन को स्टैक अप करते जाते हैं, मतलब इन अ वर्टिकल फैशन. अगर हमारे पास लिस्ट व्यू होता है तो लिस्ट व्यू में हम चिल्ड्रन जो हमारे पास जो विजिट्स होते हैं जो कि लिस्ट व्यू के चिल्ड्रन होते हैं उनको हम आइदर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल स्टाइल में हम सेट कर सकते हैं. सो दीज बोथ विजिट्स हैव देयर ओन पर्क्स. एंड नेक्स्ट वन प्लीज. ओके बटन्स. वी हैव बटन्स. रेज्ड बटन मुझे लगता है ये डेप्रिकेट हो चुका है. इसके अब एलिवेटेड बटन आता है. खैर फ्लटर इज चेंजिंग सो फास्ट. मेरा 6 महीने का कोड था, मुझे अब समझ नहीं आता कि वो कैसे डेप्रिकेट हो गया. काफी सारी चीजें अपडेट हो रही हैं एंड दैट्स द थिंग दैट आई लव अबाउट फ्लटर. फ्लटर में काफी सारी चीजें तेजी से अपडेट होती हैं एंड यू हैव टू बी ऑन दैट पॉइंट. कैच अप करना होता है बार बार. सो या बटन्स. तो लाइक बटन्स की जरूरत पड़ेगी हमें. कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें कोई इनपुट देना है, कोई बटन तो ऑफ कोर्स हर एप्लीकेशन में होता है. आई विश आई कुड प्रेजेंट एप्लीकेशन डेमो. खैर वो मैं आपको लास्ट में दूंगा, पहले स्लाइड्स को कंप्लीट करना है. एंड अच्छा ये जो बटन आप देख रहे हैं ना, ये रेज्ड बटन है जिसमें बटन्स लिखा हुआ है ना एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ. तो ये एक रेज्ड बटन है. रेज्ड इन द सेंस कि इस बटन के नीचे एक थोड़ी सी आपको शैडो दिख रही है व्हिच इज कॉल्ड एलिवेशन. एलिवेशन इफेक्ट. ऐसे लग रहा है कि ये सरफेस से थोड़ा बटन ऊपर है एंड इट फील्स लाइक द बटन. ओके. और नीचे हमारे पास कुछ आइकन्स दिख रहे हैं जिसमें ये इलेक्ट्रिक दिख रहा है, एक्सेसिबिलिटी आइकन, रिफ्रेश आइकन, इमेज आइकन, चेक मार्क एंड QR स्कैनर आइकन. तो ये हमारे पास आइकन बटन्स हैं. ये आइकन्स दिख रहे हैं लेकिन दीज आर बटन्स एक्चुअली. ओके हेलो वर्ल्ड. दिस इज अ टेक्स्ट फॉर्म फील्ड. यहाँ पे आइकन ही बनाए हैं ईमान ने. सॉरी थोड़ा मिसमैच हो गया बिकॉज मैं अभी पहली दफा स्लाइड्स देख रहा हूँ. ये आइकन्स बनाए लेकिन वी डू हैव एन आइकन बटन. आइकन बटन भी हमारे पास फ्लटर में होता है एंड देयर आर 4-5 टाइप्स जो कि आप यूज कर रहे होंगे फ्लटर में बटन्स के. और हाईली कस्टमाइजेबल बटन्स होते हैं, अपनी नीड के हिसाब से आप उनको कस्टमाइज कर पाओगे. ओके. टेक्स्ट फॉर्म फील्ड. टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में अब देखो हमने हिंट लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड. तो ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है. हम ये बना सकते हैं फॉर टेकिंग इनपुट्स. हम इनपुट ले सकते हैं कोई भी. अगर कोई यूजर से एज पूछनी हो, अगर हम BMI कैलकुलेटर बना रहे हैं, एज, हाइट और वेट हमने पूछना हो तो वो किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, यूजर से वैल्यू कैसे लेंगे. सो फॉर दैट पर्पस वी विल हैव टू क्रिएट टेक्स्ट फॉर्म फील्ड. Okay, so text form field is the thing that I'll be using in my session as well, to do list वाले में. So next. Okay, Flutter logo. This is the very interesting thing that I
came over, मुझे कभी पता नहीं था, although I have almost 2 years of experience with Flutter, लेकिन ये मुझे कुछ महीने पहले ही पता चला था accidentally। मैं फ्लटर लिख रहा था, मैंने सोचा कि देखें कोई ऐसा क्या कहते हैं विजेट है जिसका फ्लटर से नाम शुरू हो। व्हेन आई टाइप्ड फ्लटर एंड इंटेलिसेंस रिकमेंडेड मी फ्लटर लोगो, तो फ्लटर लोगो भी आपके पास एक विजेट है। बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मकसद है, क्यों ये दे दिया है, किस काम का ये हमारे पास लोगो। तो बेसिकली हम इसको इस वजह से यूज कर सकते हैं फॉर प्लेस होल्डर पर्पजेज। फॉर एग्जांपल कहाँ पे कहीं पे आपने इमेज यूज करनी है, एक अभी आपके पास वो इमेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप कोई स्पेस उसकी रिजर्व करना चाहते हो, on that place you can use Flutter logo. I hope this sounds clear. Okay, so next. Everything is widget. हम बार बार कहते आ रहे हैं everything is widget. Is also points that widgets themselves are made of other widgets. Unless, yeah, exactly. Flutter is full of gifts, surprises. Okay, तो यहाँ पे ये आपको कंसिडर करना है। ये तो एक बेसिक पॉइंट है कि फ्लटर में हर चीज विजेट है। अब जब लास्ट में हम बात कर रहे थे एलिवेटेड बटन की या फिर मटेरियल बटन हमारे पास जो होता है, तो वो एक रॉ मटेरियल बटन का डिसेंडेंट होता है। मतलब उसका जो पेरेंट विजेट होता है वो होता है रॉ मटेरियल बटन इंक्वेल से बनना होता है। सो दिस हायरार्की गोज लाइक दैट वन। ओके Stephanie, that was not actually an image widget. This was Flutter logo widget. Okay, so हम बात कर रहे थे कि जो एक ऑलरेडी देखो हमारे पास बुक विजेट बना है, वो चैप्टर्स का बना है, वो पैराग्राफ्स का, सेंटेंसेस, वर्ड्स। तो हम कंसीडर करें यहाँ पे फ्लटर में बुक को कंसीडर करें एक बटन, ठीक है, मटेरियल बटन या फिर एलिवेटेड बटन। चैप्टर्स को कंसीडर करें या फिर हम बुक को इस तरह कंसीडर कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा हायरार्की में ऊपर जाएं तो रॉ मटेरियल बटन। और उससे हम हमारा डिसेंडेंट एक आता है चैप्टर्स की सूरत में, वो होता है हमारे पास डिफरेंट जो बटन्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह हमारे पास कुछ बेसिक विजेट्स हैं, उनके चिल्ड्रन होते हैं डिसेंडेंट्स जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। तो वो मैं आपको उसका डेमो दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट स्लाइड। गाइस प्लीज मुझे बता दो कि आइदर वी आर गोइंग विद द प्रॉपर पेस या फिर मैं तेज स्लो जा रहा हूँ, और मैं ज्यादा वो बीटिंग अराउंड द बुश तो नहीं कर रहा। ओके परफेक्ट, लिटिल बिट फास्ट। अच्छा मैं स्लो हो जाता हूँ। वेल अब यहाँ पे विजेट हायरार्की। अबूजर आई विल ट्राई टू बी स्लो नाउ। ओके अच्छा, रूट विजेट हमारे पास है। रूट एक हमारे पास क्या कहते हैं कि एक अनसीन विजेट है जिसको हम देख नहीं सकते। उसके बाद माई ऐप बेसिकली इज अ विजेट जो कि आप रन कर रहे हो। जैसा कि ईमान बता रही थी कि रन ऐप मेथड में हमने माई ऐप का आर्गुमेंट पास किया था। डार्ट में जो भी प्रोग्राम आपका शुरू होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वॉइड मैन मेथड। आप अगर आपने C++ पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि C++ भी हमारा मेन मेथड से एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, मेन मेथड में हमने रन ऐप मेथड कॉल किया और उसमें माई ऐप डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मटीरियल ऐप, दिस इज द पॉइंट जहां पे सोचना पड़ता है कि आइदर वी आर टारगेटिंग iOS और एंड्रॉयड। हम यहाँ पे मटेरियल ऐप की जगह क्यूपर्टिनो ऐप भी लिख सकते थे। वहां पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट iOS विजेट्स मिलना शुरू हो जाते हैं हमें। वेल उसके बाद माई होम पेज का विजेट था, उसमें स्केफोल्ड इज दैट वाइट थिंग दैट यू होल सी इस इमेज में, वो आप देख सकते हो। सेंटर में हमारे पास टेक्स्ट है, 2 टेक्स्ट इन कॉलम फैशन, और हमारे पास ऐप बार है जिसमें वो लिखा हुआ है फ्लटर डेमो होम पेज, एंड फ्लोटिंग एक्शन बटन जिसमें वो प्लस आइकन आपको दिख रहा है। सो दिस इज अ होल हायरार्की। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वेल स्टेटलेस विजेट। इरशाद मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर वहां पे आपको समझा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। स्टेटलेस विजेट
स्टेटलेस विजेट्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब उनको हम चेंज नहीं कर सकते, मीन्स दैट देयर प्रॉपर्टीज कांट चेंज व्हेन यूजर इंटरैक्ट्स विद इट, ऑल वैल्यूज आर फाइनल। फाइनल वैल्यूज जो हमारे पास होते हैं, फाइनल इज कीवर्ड बेसिकली जो कि हम यूज करते हैं डार्ट में, तो वो वैल्यूज हमारे पास चेंज नहीं होती। तो स्टेटलेस विजेट वो होता है जो कि कैन वी गो बैक टू द लास्ट स्लाइड शर्जील प्लीज। मैं स्टेटलेस विजेट का एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्लटर डेमो होम पेज, और नीचे लिखा हुआ है यू हैव पुश्ड दी बटन्स दिस मेनी टाइम्स। ये दोनों हमारे पास स्टेटलेस विजेट्स हैं बिकॉज वी डोंट नीड एनी स्टेट फॉर देम। हम चाहते हैं कि इनके पास जो फाइनल वैल्यूज है ना, अब ये जो टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है ना यू हैव पुश्ड द बटन दिस मेनी टाइम्स, ये स्ट्रिंग फाइनल रहेगी, इसको चेंज नहीं करना हमने। सो दिस इज आवर स्टेटलेस विजेट। और जो नीचे बटन जीरो लिखा हुआ है ना, और जैसे हम बटन को प्रेस करेंगे ये चेंज होगा, दैट इज स्टेटफुल विजेट। और वो उसके पास सेट स्टेट मेथड होता है जिससे हम स्टेट अपडेट करते हैं बार बार। आगे चले प्लीज। जी नहीं है, पहले अंदर वाले नेक्स्ट कपड़े वन। सही करें फिर करना। Okay, next one, please, Shajil, if you are there. What is the working of zero there? अच्छा, जीरो का मकसद यहाँ पे जस्ट वो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए वो शो कर रहे हैं। लाइक हम क्लिक करें, हिफ्जा, आई बी टेलिंग हाफिजा, सॉरी हाफिजा फवा, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे ज़रूर, ये स्लाइड्स एंड हो जाएं तो मैं डेमो देता हूँ प्रॉपरली। अच्छा, लेट्स बिल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन प्लानर। राशिद अच्छा, ये प्रोजेक्ट था, यस। और ये मुझे आइडिया नहीं है इस प्रोजेक्ट का, तो मैं आपको ये थोड़ा प्रैक्टिकल साइड ऑफ थिंग्स समझा देता हूँ। सो शजील, अभी आप भले स्क्रीन शेयर ऑफ कर दें अपनी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी चलिए ठीक है। ये मैं अभी यही कहने लगा था कि ये प्रोजेक्ट था, तो अगर ईमान आ गए तो बेशक वो कंटिन्यू कर लें। आई थिंक उनका हाँ अगर हाँ, लेकिन फिलहाल में ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ना वो हाँ ठीक है। विजिट्स से रिलेटेड वो मैं बता देता हूँ। जी ठीक है। ओके। जस्ट अ मिनट। अरे यार, अच्छा मुझे ना जूम रीस्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज मैंने इसको एक्सेस नहीं दिया हुआ, एंड मैक में हमें जो है ना वो पूरा रीस्टार्ट करना पड़ता है। सो आई विल बी ज्वाइनिंग यू गाइज इन अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ऐप थी जो कि हम लोगों ने बनानी है, स्पेस एक्सप्लोरर के। एक सिंपल सी ऐप है। राशिद अगर आते हैं तो नहीं, या फिर ईमान अगर हो तो वो स्टार्ट कर दें।
Well, okay, sorry guys, I'm extremely sorry and thank you for being with us. तो मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन फाइनली। यार ये मैक के मसले होते हैं। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? प्लीज लेट मी नो। ओके, अभी मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। अब इसको कैसे हटाएं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हेट जूम। मुझे समझ भी नहीं आता एंड आई डोंट लाइक इट। इसको हटाना पड़ेगा मुझे। ओके, तो ये मैं आई डोंट नो क्या बना रहा था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक न्यू प्रोजेक्ट बना हुआ है फ्लटर का। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो शर्जील तुम अनम्यूट करना और मुझे बताना यहाँ पे, तो मुझे इजी रहेगा। मुझे एप्स को स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी वेल, जी। वी डू हैव अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन है, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ फ्लटर का। फॉन्ट्स सही है या मैं बड़े करूँ कुछ फॉन्ट्स? मैं फॉन्ट्स ज़ूम इन कर देता हूँ थोड़े ताकि इजी रहे। वेल, फ्लटर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वी हैव डॉट आइडिया फोल्डर। ये हमारे पास कंपैटिबिलिटी इश्यूज के लिए होता है। कंपैटिबिलिटी या फिर जो डेटा एंड्रॉयड स्टूडियो सेव करता है या फिर इंटेलिजे। तो खैर हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे इंटेलिजे। मैं पर्सनली वीएस कोड यूज़ करता हूँ एंड दिस फोल्डर इज़ फॉर दैट पर्पज। और एंड्रॉयड इज एग्जैक्टली लाइक योर नेटिव एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। अगर आपने नेटिव एंड्रॉयड पे काम किया है तो ये सेम वही प्रोजेक्ट है जो कि एंड्रॉयड का है। बस फ्लटर करता क्या है कि ये जो सारा कोड है ना, ये इस प्रोजेक्ट में ट्रांसलेट करता है, देन बिल्ड्स इट बस। और बिल्ड मेथड जो आपके पास होता है वहाँ पे सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं, लाइक टेम्पररी कोई फाइल आपने बनाई, एप्लीकेशन क्रिएट की, तो उसकी जो एपीके फाइल्स होती हैं या आईओएस के डॉट आईपीए फाइल्स होती हैं, तो वो यहीं पे स्टोर होती हैं बिल्ड फोल्डर में। इन आईओएस फोल्डर, अगेन ये एग्जैक्टली हमारे पास पूरा आईओएस का फोल्डर है। मतलब हमारे पास इसमें अगर मैं रील इन फाइंडर करूं तो ये मेरे पास iOS में ये पूरा डिफरेंट पड़ा हुआ है। एक्सकोड प्रोजेक्ट, सो दीज आर स्टैंड अलोन iOS एंड एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स। ओके, और उसके बाद लिब फोल्डर इज द फोल्डर ऑफ योर कंसर्न। दूसरे फोल्डर किसी को भी आपने इतनी छेड़खानी नहीं करनी। लिब फोल्डर जो है लाइब्रेरी फोल्डर, वहां पे आपने कोड करना है। इस पे हम बाद में आते हैं। टेस्ट फोल्डर है जहाँ पे हम अपने यूनिट टेस्ट, वेजेट टेस्ट करते हैं फॉर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। वेब फोल्डर है जहाँ पे आपकी वेब बिल्ड पड़ी होती है। एंड ये हमारे पास गिट इग्नोर कि कौन सी फाइल्स इग्नोर करनी है वर्जन कंट्रोल सिस्टम में। अच्छा, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ इस चीज को कंप्लीट करके। pubspec.yaml, पबस्पेक। अच्छा, मैंने ग्रुप चेक किया था, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको पबस्पेक YAML में जिन्होंने कुछ गड़बड़ियां की थी, तो उनका प्रोजेक्ट ही रन नहीं कर रहा था। फ्लटर प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अ डार्ट पैकेज। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फ्लटर का जो जो भी प्रोजेक्ट है दैट इज एक्चुअली अ डार्ट पैकेज। और डार्ट पैकेज में pubspec.yaml एक मैनिफेस्ट फाइल की तरह काम करता है जिसमें मेटा डेटा स्टोर होती है, लाइक ये जो हमारे पास पड़ा है। खैर, इसको हम क्लोज करते हैं। मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ काउंटर ऐप वाला। न्यू प्रोजेक्ट एंड एप्लीकेशन। उसके बाद यहीं पे क्रिएट करते हैं और इसका नाम है एग्जाम्पल प्रोजेक्ट। वेल, हमारे पास टेम्पलेट के जो पैकेजेस है वो गेट हो रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगेगा, नो वरीज। अब मेन डॉट डार्ट में हम आ गए। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यू कैन सी इज द सेम जो कि हमने उस पहले वाले प्रोजेक्ट में बात की थी, तो दैट इज एग्जैक्टली सेम। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इफ यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद फ्लटर, आपको कुछ पता नहीं है, तो ये जो कमेंट्स लिखी हुई है ना,
इनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। शुरू में काफ़ी डेवलपर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कमेंट्स आप ज़रूर पढ़ो, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कोड इज रिटन इज डूइंग, जो कोड लिखा हुआ है वो कर क्या रहा है। सो लेट्स रन दिस एप्लीकेशन ऑन iOS. Please let me know if you guys are comfortable with iOS device. अगर वरना मैं इसको एंड्रॉयड पे भी रन कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये थोड़ा iOS साइड ऑफ थिंग्स भी देखें। कोड सेम ही होगा, एग्जैक्टली सेम कोड। थोड़ा मैं देख लेता हूँ कोई मैसेज वगैरह, ये कहाँ चला गया। ओके, हाउ टू गेट बैक टू मीटिंग, वेल चैट में पढ़ सकता हूँ यहाँ से। ओके, pubspec.log and analysis options files used for pubspec.log फाइल जो होता है, वहाँ पे आपके जो पैकेजेस आप यूज कर रहे हो या डिपेंडेंसीज यूज कर रहे हो, उनके लेटेस्ट वर्जन्स की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि आपके प्रोजेक्ट में जो, मैं आपको ये समझा देता हूँ। लाइक ये हमारे पास रन हो गया, वेल मैं अब हमारे पास ये है pubspec.yaml, इसमें हमने डिपेंडेंसी यूज की है लाइक फ्लटर लिंट्स, डेव डिपेंडेंसी है, या फिर डिपेंडेंसी में हमारे पास फ्लटर एसडीके है। तो pubspec.lock में वो पर्टिकुलर वर्जन लिखा होगा जो कि हमने यूज किया है इस प्रोजेक्ट में, बिकॉज यू नो अगर डिपेंडेंसी का वर्जन इधर उधर हो जाता है, सो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक और ऐप हमारा क्रैश कर जाएगा। सो या दैट इज द थिंग, तो इससे भी आप छेड़खानी नहीं करेंगे, ये आपके काम का नहीं है। इफ यू आर वर्किंग ऑन विंडोज, कुड वी डेवलप ऐप फॉर iOS? नोप, विंडोज पे आप iOS के लिए नहीं एप्लीकेशंस बना सकते, यू विल नीड अ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अदनान नहीं कर सकते हम ये, बट खैर मेरे पास तो मैक है, मुझे लिनक्स का आइडिया नहीं है। मैंने एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पूछा था, उसने मुझे बताया कि उबंटू में कोई तरीका है कि हम iOS एप्लीकेशंस बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास ये जो Xcode, वेयर इट हैज गॉन, ये Xcode IDE जो है ना, यही अलाउ करती है आपको एप्लीकेशंस बनाना। iOS या फिर मैक के लिए कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो Xcode इज द ओनली IDE that allows you to do that, और ये हमारे पास विंडोज में नहीं होता। What if you use VMware or iOS from Windows? Nope, मुझे नहीं लगता कि VMware पे ये चीज़ काम करेगी, लेकिन मैंने रन किया है, हैकिंटोश बनाया था, लेकिन दैट परफॉर्मेंस इज वेरी बैड परफॉर्मेंस, तो आप उसमें तो कंसिडर ना ही करें। वेल अच्छा, फ्लटर डेवलपमेंट में ऐप के डिज़ाइन डिफरेंट डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है, लाइक एंड्रॉइड XML से डिज़ाइन कंस्ट्रेंट लेआउट से रिस्पॉन्सिव होते हैं। हाँ बिल्कुल जैन अली, अगर आपके पास हैकिंटोश है तो दैट्स परफेक्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्रा होगी, बिकॉज आई डिड सेट अप हैकिंटोश इन सम टाइम इन हिस्ट्री, लेकिन आई वाजंट सेटिस्फाइड विद दैट। सो अगर सही काम कर रहा है तो दैट्स बेस्ट, आप लोगों को गाइड कर सकते हो फॉर डूइंग दैट। या ग्रेट, ओके। सो अभी हम VS कोड में वापस चलते हैं, तो अब यहाँ पे देखते हैं जैसे ये स्ट्रक्चर, ये हमारे पास है फ्लटर डेमो होम पेज, ये हमारे पास बटन आ गया, इसमें हम क्लिक कर रहे हैं, स्टेट अपडेट हो रही है। स्टेट अपडेट कहाँ से हो रही है? सेट स्टेट मेथड। अब ये इतना कोड देख के कमेंट्स देख के परेशान मत होइएगा, दिस इज अ वेरी क्या कहते हैं प्रिसाइज कोड, जिसमें कमेंट्स ने काफी मसला कर दिया। ये कमेंट्स अगर आप हटाएंगे, सो दिस इज एक्चुअली सिंपल प्रोजेक्ट, इसको हटा दें कमेंट्स को। एक तरीका होता है इसमें, VS कोड में शॉर्टकट होता है, बट आई डोंट नो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये इतना सा प्रोजेक्ट है जिसको कमेंट्स लगा के फ्लटर की टीम ने आपकी हेल्प के लिए, वो थोड़ा बड़ा दिख रहा था तभी। वेल अब हमारे पास माई ऐप जो है ना, माई ऐप इज स्टेटलेस विजेट, क्योंकि उसकी
ओवरऑल स्टेट हमें मैनेज नहीं करनी। अगर उसका डिसेंडेंट कोई ऐसा चाइल्ड है जो कि स्टेटफुल है, जिसकी स्टेट चेंज करनी है, तो उसको हम स्टेटफुल बना सकते हैं। लाइक हमारे पास जो होम पेज है ना, ये पूरा होम पेज, दिस होल थिंग इज होम पेज, इसको हमने स्टेटफुल बनाया है। ठीक है, स्टेटफुल बनाया है बिकॉज वी आर चेंजिंग स्टेट इसके अंदर। मैं इस पे बात करता हूँ थोड़ी देर में। ओके, अब आप में से एक क्वेश्चंस तो मल्टीपल नहीं ले रहा मैं अभी, लेकिन स्केफोल्ड किसी ने पूछा था, स्केफोल्ड क्या है? स्केफोल्ड इज दिस वाइट थिंग। Scaffold is the area that your device allows Flutter to draw upon. अब ये आपके पास scaffold आ गया। अगर मैं ये हटा दूं, tab bar हटा दूं, let's comment it out, तो ये पूरा scaffold है। ये पूरा white area जो आपके पास है, this is called scaffold. Scaffold आपके पास पूरी स्क्रीन है सिंपली। स्कैफोल्ड तभी यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर मेकिंग अ होल पेज हियर, एक स्क्रीन बना रहे हैं पूरी, तो इसके लिए हमने स्कैफोल्ड यूज किया है। लाइक हमारे पास एक पूरा कैनवस आ जाता है पूरी डिवाइस की स्क्रीन का, तो वहां पे हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। ओके, वी हैव गॉट ऐप बार। अच्छा, ये डीबग वाला मैसेज आ रहा है आपके पास? अगर आपने रन किया होगा तो ये मैसेज काफी तंग करता है और काफी बुरा लगता है। सो आपके पास आता है ये? यस, अब मैं बताता हूँ एक लाइन में इसको कैसे हटाना है। इन मटेरियल ऐप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है शो डीबग, डीबग शो चेक्ड मोड बैनर, यू हैव टू सिलेक्ट फॉल्स। अब मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूंगा, दैट्स गॉन। अब डीबग मोड वाला ये काफी अब बेहतर लगता है। ये थोड़ा सा ये जो स्ट्रिप होता है ना, काफी तंग करता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दिस इज द गोल्डन पॉइंट, ये आप लिख लो अपने पास। ओके, स्केफोल्ड मटेरियल ऐप और स्केफोल्ड में क्या डिफरेंस है? अच्छा, मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डार्ट प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट होती है मेन मेथड। मेन मेथड में हमारे पास रन ऐप मेथड है जो कि इन्फ्लेट द गिवन विजेट एंड अटैच इट टू द स्क्रीन। माई ऐप क्या है? बेसिकली इज अ विजेट, स्टेटलेस विजेट। उसको जो रन ऐप मेथड है उसको बस स्क्रीन पे अटैच कर देता है रन करके। ठीक है, अब माई ऐप में देखते हैं क्या है। देयर इज अ मटीरियल ऐप। मटीरियल एक विजेट है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप मटीरियल विजेट्स यूज करो अपनी ऐप में। यू कैन डू इट। मैं आपको इसमें आप कुपर्टिनो ऐप भी कर सकते हो। कुपर्टिनो इज स्टाइल ऑफ एप्पल। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं मटेरियल की जगह कुपर्टिनो ऐप लिखूं, वेल आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है। कुपर्टिनो ऐप स्पेलिंग का इशू था शायद। अच्छा, अब यहाँ पे थीम डेटा नहीं है इसमें, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये फिर भी रन करेगा, लेकिन इसको मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, कंप्लीट रीस्टार्ट। अच्छा, डीबग में यहाँ पे इशू आ रहा है, नो मटेरियलाइजेशन फाउंड। क्यों आ रहा है? जब आप कुपर्टिनो विजेट यूज कर रहे हो, जो भी आप क्योंकि अब यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है स्केफोल्ड। स्केफोल्ड एक मटेरियल हमारे पास विजेट है। मैंने आपको बता दिया कि स्केफोल्ड क्या है, लेकिन जो उसका टाइप है वो है मटेरियल विजेट। अब ये एरर क्यों थ्रो कर रहा था? मैंने यहाँ पे कुपर्टिनो ऐप लिखा है एप्पल स्टाइल, और एप्पल में हमारे पास स्केफोल्ड नहीं होता। ओके, इसको हम देखते हैं बाद में। अब यहाँ पे मटेरियल ऐप में पूरा आपको समझा दूं, फिर हम कुपर्टिनो ऐप भी बनाते हैं। अच्छा, दूसरी थिंग, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ मटेरियल डिजाइन। मटेरियल डिजाइन को आप गूगल करोगे, आपको पता लगेगा कि मटेरियल डिजाइन इज दी सेट ऑफ डिजाइन पैटर्न्स, जो कि मतलब विजुअल डिजाइन स्कीमास जो कि गूगल ने बनाई हैं, जो कि एंड्रॉयड में आपको दिखती हैं। बेसिकली ये हमारे पास मटेरियल ऐप है। जब आप देखोगे, लाइक अगर आपने व्हाट्सएप देखा होगा, व्हाट्सएप का iOS पे टोटली यूआई डिफरेंट है और एंड्रॉयड पे टोटली डिफरेंट है।
because these two companies use two different styling schemes. ओके उनकी आइकन्स अपने होते हैं, सारी चीजें अपनी होती हैं. अब बटन स्टाइल जो iOS में होता है वो ब्लू बटन्स होते हैं. मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ. ओके what I was doing. अच्छा, मटेरियल बटन वर्सेस कुपर्टिनो बटन. तो यहाँ पे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि एंड्रॉयड में हमारे पास बटन कैसे दिखता है और iOS में कैसे दिखता है. लुक, ये हमारे पास मटेरियल एलिवेटेड बटन है जिसकी हमने पहले बात की थी. एंड दिस ब्लू बटन ये आपको iOS में दिखता है. ये वाला आपको iOS में कभी ये वाले बटन्स नहीं दिखेंगे जो ऊपर ग्रे कलर के बने हुए. नो, क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डिजाइन इनका बना हुआ है, एप्पल का और गूगल का. दैट इज द थिंग जिसका हमें यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा. अगर आप मटेरियल ऐप बना रहे हो तो मटेरियल ऐप सिर्फ आपको वही विजेट्स अलाउ करेगा जो कि गूगल ने आपको अलाउ किए हैं. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. स्केफोल्ड गूगल का विजेट है, गूगल मटेरियल डिजाइन का विजेट. फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये वाला बटन iOS में कभी भी आपको नहीं दिखेगा. और यहाँ पे मैं आपको मटेरियल बटन दिखाता हूँ. कॉलम की अगर मैं यहाँ टेक्स्ट के नीचे मटेरियल बटन लगाऊं एंड ऑन प्रेस्ड प्रॉपर्टीज को दे दूं एंड चाइल्ड में इसको मैं दे देता हूँ. ओके, ये हाई बटन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, राइट. अब अगर मैं यहाँ पे कुपर्टिनो बटन लिखूं तो हमारे पास वो आ जाएगा एप्पल वाला. एक मिनट, ठीक है. चाइल्ड इसको मैं सेम टेक्स्ट दे देता हूँ, हाई एंड ऑन प्रेस्ड में इसको ऐसे कर देता हूँ. ठीक है, फ्लटर आपको अलाउ करता है. अब ये डिजाइन चेंज हो गया, इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ. डॉट ब्लू. अब ये हमारे पास ये बटन आ गया iOS वाला. ठीक है, तो these are the things that you have to keep in mind while making the application. फ्लटर आपको टोटली अलाउ करता है कि कौन सा भी डिजाइन पैटर्न आप यूज करो, डिजाइन स्टाइल. अगर मैं यहाँ पे कुपर्टिनो ऐप लिखूं ना, वो भी बनाते हैं. एक मिनट, अब मैं माई ऐप को कुपर्टिनो ऐप पे बनाता हूँ पूरा. स्टेटलेस विजेट है माई ऐप. ठीक है, वेल ये नाम आप चेंज कर सकते हो. इसको अगर मैं चेंज करूं, पूरा फ्लेक्सिबल सीन है. फ्लटर आपको कोई भी मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं करता. अगर मैं इसको डेमो ऐप कर देता हूँ, ठीक है, डेमो ऐप, तो कोई मसला नहीं है, दैट विल वर्क फाइन. इसको हम रीस्टार्ट कर देते हैं. रीस्टार्ट किया एक बार एंड दिस वर्क्स फाइन. ओके, अब हमारे पास रिटर्न कंटेनर हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास रिटर्न होना चाहिए कुपर्टिनो ऐप. ठीक है, कुपर्टिनो ऐप के लिए आपने ये चीज देखी होगी कि नॉर्मली अगर हम मटेरियल ऐप यूज कर रहे हैं तो ये मटेरियल डॉट डार्ट इंपोर्ट हो रहा था हमारे पास. अगर हम इसको रिमूव भी कर दें ना, अब खैर है, बिकॉज वी आर यूजिंग कुपर्टिनो पैकेज. मतलब हम एप्पल के डिजाइंड विजेट्स यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट. ठीक है, तो मटेरियल डॉट डार्ट की कोई जरूरत नहीं है हमें. एंड फॉर द टाइटल गोज, टाइटल में रखता हूँ डेमो और होम में रखता हूँ इसको चलें इसी में कंटिन्यू करते हैं. ऐसे होम में अगर मैं यहाँ पे स्केफोल्ड लिखूं तो ये यहाँ पे काम कर रहा है. मींस वी कैन यूज स्केफोल्ड. अब यहाँ पे मटेरियल ऑटोमेटिकली आ गया. इससे पता ये चल रहा है कि वी आर यूजिंग समथिंग फ्रॉम गूगल, ऑल्दो हमने डिस्क्राइब ये किया है कि हम कुपर्टिनो ऐप बना रहे हैं. वेल, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंटेनर बनाऊं, चाइल्ड और एक कॉलम बनाऊं चिल्ड्रन, और यहाँ पे मटेरियल बटन बनाऊं,
So let me give a child text. अब जैसे मैंने इसको, यार दिख नहीं रहा, लेट्स बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, एक और विजेट बता देता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास नॉच्ड डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। तो ऐप तो यहाँ से ही ड्रॉ होना शुरू हो गया, तो ये बटन यहाँ रहा, नॉच में ये हट गया, नहीं दिख रहा अभी। सो व्हाट टू डू नाउ, वी हैव गॉट अनदर विजेट, जिसको हम, अगर मैं इसको रैप करूं, रैप विथ विजेट सेफ एरिया। आई होप कि यहाँ पे कुछ ऐसे जो फ्लटर डेवलपर्स हैं जो अभी शुरू किया है, जिन्होंने या थोड़ा ही एक्सपीरियंस है, उनको भी काफी नए सारे विजेट्स देखने को मिल रहे होंगे। जैसे ही मैंने सेफ एरिया यूज किया, सो इट स्टार्टेड काउंटिंग फ्रॉम दिस पिक्सल, ठीक है। यहाँ इस पिक्सल से इसने शुरू किया और ये बटन यहाँ पे हाइड नहीं हो रहा। अब बेसिकली कुपर्टिनो ऐप और मटेरियल ऐप को यूज करने का मकसद ये है कि अगर आप कुपर्टिनो ऐप यूज कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो पूरी स्टाइलिंग होगी, जो आपके डायलॉग्स वगैरह होंगे, जो टेक्स्ट का थीम होगा पूरा, वो आपका एप्पल वाला यूज होगा, एप्पल के सिस्टम का। अगर आप मटेरियल यूज कर रहे हो तो मटेरियल डिजाइन की वो सारी जो रूल्स वगैरह होंगे, जो शीट्स वगैरह होंगी, वो यूज होंगी, डायलॉग्स वगैरह। सो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। तो कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन दिखा था कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हॉट रीलोड एंड हॉट रीस्टार्ट। ये हॉट रीलोड का बटन है, ये हॉट रीस्टार्ट का बटन है। हॉट रीस्टार्ट हम तभी करते हैं जब हमें पूरी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना हो। हॉट रीलोड में हम, लेट्स गो बैक टू दैट काउंटर एप्लीकेशन, इजी रहेगा काफी। वेल, यार इसको, हाँ, ओके। अब देखो यहाँ पे, जैसे ही मैंने इसको रीस्टार्ट किया तो ये पूरा पेज हमारे पास नहीं, नया आ गया पेज, मतलब पूरी एप्लीकेशन फिर से रन हो गई। चलो मैं यहाँ से स्टेट इसकी सेट नहीं कर रहा, एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे। लाइक यहाँ पे तो जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो ये ट्रिगर हो रहा है ना इंक्रीमेंट काउंट का मेथड। अगर मैं इसको ये रिमूव करूँ, यहाँ से भी रिमूव करूँ, अब ये अपडेट नहीं होगा। सिंपली काउंटर को अपडेट करके प्रिंट कर रहा हूँ, काउंटर, ठीक है। अब ये अपडेट भी होगा, लेकिन हमारे पास ये चीज, ये देखो प्रिंट भी हो रहा है, 3 प्रिंट हुआ हमारे पास, 4 5 6 7 8, अब ये काउंटर हो गया 10, लेकिन ये अपडेट नहीं हो रहा बिकॉज वी आर नॉट रनिंग सेट स्टेट। अगर मैंने इसको हॉट रीलोड किया तो ये जस्ट न्यू कोड को इसमें इंसर्ट करेगा एप्लीकेशन को, और स्टेट को अपडेट कर देगा, बस। बाकी कोई भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ जो कोड स्निपेट चेंज हुआ है वही अपडेट होगा। जब आप इसको हॉट रीस्टार्ट करोगे, दैट काउंटर वैल्यू विल बी रिस्टोर्ड टू 0 बिकॉज वो सारी स्टेट आपकी उड़ गई। सिंपल डिफरेंस, जो स्टेट होती है वो प्रिजर्व होती है हमारी हॉट रीलोड में और हॉट रीस्टार्ट, सॉरी हॉट रीलोड में, और हॉट रीस्टार्ट में हमारे पास पूरी जो डेटा हमारी होती है मेमोरी में वो लूज हो जाती है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। स्केफोल्ड इज मिसिंग, आई थिंक सो, आई डोंट थिंक, कहाँ पे, वेल for separate both styles and differences platform exist, for example ये मुझे समझ नहीं आया सरफराज का मैसेज। अच्छा हाँ, सरफराज ये कहना चाहते हैं कि व्हाट इफ मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि iOS पे उसकी जो विजेट्स आए वो iOS के हों, और जो एंड्रॉयड पे आए वो बेसिकली मटेरियल स्टाइल्ड हो। तो उसके लिए हम platform.os का इस्तेमाल कर सकते हैं श्योरली। और अडेप्टिव भी हमारे हमारे पास विजेट्स होते हैं, लाइक वी हैव slider.adaptive, तो वो खुद डिटेक्ट करता है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे रन कर रहे हो एंड अडेप्ट्स अकॉर्डिंगली।
A good question from Muhammad Najamul Hassan कि स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट में क्या फर्क है? Let me tell you that. अच्छा, हमारे पास ये माय होम पेज है पूरा, इसको ये स्टेटफुल विजिट है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और अब देखो, इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। पहले हम बनाते हैं एक स्टेटलेस विजिट, ठीक है, काउंटर एप्लीकेशन बनाते हैं स्टेटलेस विजिट से। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तबीयत में मजा नहीं है, लेकिन चलें, स्टेटलेस विजिट बनाते हैं जिसका नाम है माई होम पेज, ठीक है। माई होम पेज यहाँ पे मैंने बना लिया एंड इसको मैं हॉट रीस्टार्ट कर देता हूँ। You can see we have got nothing in here and इसको मैं debug को तो हटा देता हूँ, show debug check mode में ना false कर देता हूँ, तो ये पत्ती सी चीज़ हट जाए। एंड क्योंकि हम पूरी स्क्रीन बना रहे हैं माई होम पेज की, तो मैं यहाँ पे इसके फोल्ड ज़रूर बनाऊंगा। वी हैव गॉट बॉडी, बॉडी में हम कॉलम बना रहे हैं और ऐप बार एक छोटा सा नॉर्मल बना देते हैं ताकि वो थोड़ा ऐप वाली फीलिंग आ जाए। वेल, डेमो, अब ये डेमो पेज हमारे पास आ गया, राइट। वी कैन डू मैनेज एलिवेशन ऑफ दिस ऐप बार। अगर मैं एलिवेशन यहाँ पे 30 कर दूं तो ये यहाँ पे इसका शैडो बड़ा हो गया। दैट्स अ बोनस पॉइंट जो कि मैं छोटी चीज आपको बता रहा हूँ। खैर, एलिवेशन 3 रख रहे हैं, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, हमने ये बनाया है स्टेटलेस विजिट। स्टेटलेस विजिट में यहाँ पे चिल्ड्रन में एक काउंटर ऐड करता हूँ, टेक्स्ट, और टेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक डबल वैल्यू या फिर काउंट कर देते हैं। फॉर द बेटर प्रैक्टिस हम इसको प्राइवेट बना लेंगे, सही है, बिकॉज हम इसको एक्सेस तो कर नहीं रहे बाहर से। तो जब हम अंडरस्कोर ऐड करते हैं तो वो फील्ड हमारी प्राइवेट हो जाती है। वेल, इसको ऐड करते हैं 0 से। काउंट हमारा 0 से स्टार्ट हुआ एंड मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट जो है ना ये काउंट को, काउंट डॉट टू स्ट्रिंग को डिस्प्ले करे यहाँ पे। अब यहाँ पे नॉन फाइनल फील्ड्स, अब यहाँ पे हमारे पास शुरू में ही एरर आ गया कि भाई आपकी ये जो है ना कंस्ट्रक्टर बनेगा ही नहीं, कंस्ट्रक्टर। अगर आपने स्टेटलेस विजिट यूज किया है, यू शुड बी यूजिंग फाइनल कीवर्ड विद दिस काउंट, या फिर जो भी फील्ड आप बना रहे हो। बिकॉज देखो जो स्टेटलेस विजिट होता है वो अपडेट नहीं कर सकते हम उसकी स्टेट, अनलेस हम एक प्रॉपर स्टेट मैनेजमेंट टूल इस्तेमाल ना करें, तब तक हम उसकी स्टेट को मैनेज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। तो ये तो तय है कि ये वैल्यू हम अपडेट नहीं करा के शो कर सकते, लेकिन फिर भी हमने ये किया है। देखते हैं, इसको हॉट रीस्टार्ट कर देते हैं। 0.0 हमारे पास वैल्यू आई, ओके। अब मैं यहाँ पे नीचे बटन बना देता हूँ, कॉलम में एक तीनों बटन बनाते हैं, काफी अच्छा होता है दिखने में। सॉरी, चाइल्ड यहाँ पे टेक्स्ट बनाया एंड इंक्रीमेंट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इंक्रीज हो जाए ना काउंटर हर प्रेस पे, और जब मैं प्रेस करूं तो हमारे पास काउंट प्लस प्लस हो। अब ये नहीं हो रहा क्योंकि हमने फाइनल वैल्यू कर दी, हमारे पास काउंट की वैल्यू 0 है। चलो हम जो है ना वो थोड़ा सा इसको अवॉइड करते हैं, जो हमारे पास फ्लटर की तरफ से गाइडलाइंस हैं। फाइनल हटा दिया, कंस्ट्रक्टर को भी हटा देते हैं, सही है, कॉन्स्ट इसमें से हटा देते हैं, विच इज नॉट अ बेटर प्रैक्टिस। अगर आपके पास ये लेंट्स आते हैं तो आपने उनको भी रिजॉल्व करना है फॉर बेटर पर्पस, फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ओके, इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। आई डोंट नो व्हाई इट इज आस्किंग मी टू रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन। अच्छा, अब इसको मैंने काउंट को प्लस प्लस किया और मैं प्रिंट करता हूँ,
प्रिंट करता हूँ ये काउंट की वैल्यू। कॉन्स्ट यहाँ पे यूज करेंगे बिकॉज टेक्स्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा। कॉन्स्ट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज। ओके, इंक्रीमेंट, जैसे मैंने बटन दबाया अभी ये इंक्रीज हो रहा है, सही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रिंट हो रही है। अब मैं इसको अपडेट कैसे करूं, ये जो हमारे पास 00 लिखा हुआ है, एनी सॉल्यूशन? नहीं, कोई मेथड यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमें स्टेट को सेट करना है, स्टेट को अपडेट करना है। लेट मी इंक्रीज द वैल्यू, सॉरी, साइज ऑफ द टेक्स्ट। टेक्सटाइल एंड साइज, फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं इसको, लेट्स डू इट 30। हाँ ओके, अब इसको मैं सेंटर और अच्छा, अब इसको मैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर। देखो अब हमारे पास ये आ गया। अब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना, तो मेरी जो ये यहाँ पे 5 वैल्यू आ गई है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। रिफ्लेक्ट करने का तरीका हमारे पास एक ही है कि मैं यहाँ पे सेट स्टेट यूज करूँ। सही है, अब सेट स्टेट तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लुक एट दैट, इंटेलिसेंस में ये हमें नहीं आ रहा सेट स्टेट मेथड, कुछ नहीं बता रहा। अब देखें हमें क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ स्टेटफुल विजेट, एंड थैंकफुली हमारे पास VS कोड हमें ये चीज प्रोवाइड करता है, कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट। इसको हमने स्टेटफुल विजेट किया एंड वी गॉट माई होम पेज स्टेट। स्टेट का ऑब्जेक्ट हमें इसका मिला। तो जो स्टेट होती है हमारे पास, बेसिकली दिस इज द थिंग जो कि स्टेट है, जो 5 तक गई थी लेकिन हमें दिख नहीं पा रही थी, तो स्टेट को सेट भी करना था स्क्रीन पे। वेल, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं सेट स्टेट के अंदर लिखूं। सेट स्टेट अब हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमने इस मेथड को स्टेटफुल कन्वर्ट किया था। लेट्स पुट इट लाइक दिस। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट बटन दबाऊं, नाउ यू कैन सी द काउंटर इज इंक्रीजिंग, राइट? तो ये डिफरेंस होता है। जो हमारे पास स्टेटलेस विजेट होता है उसकी स्टेट को हम अपडेट नहीं कर सकते, जो स्टेटफुल होता है उसकी स्टेट को हम अपडेट कर सकते हैं। बाय द वे, स्टेट मैनेजमेंट पे पूरा मेरा सेशन है, पूरा मेरा सेशन ऑन 25th आई गेस। हाँ, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा, 25th पे है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा मैं चीजें इसके बारे में बताऊंगा। स्टेट मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल टॉपिक। तो हमारे पास आई डोंट नो कितने, अदनान जी जी then provider, we will use provider is simpler, और गूगल की तरफ से हमें यही क्या कहते हैं, रिकमेंडेड है। Adnan sir, I have a question, can you please allow me to unmute? Yeah, that will be good thing. Sharjeel, please आप इनको अलाउ करें कि ये अनम्यूट कर सकें खुद को। What is block? Block is also a state management solution जो कि फ्लटर में आप यूज कर सकते हो, वो स्ट्रीम्स वगैरह पे काम करता है। तो फिलहाल हम उसको टच नहीं करने जा रहे। मेहर रिजवान का क्वेश्चन, एलिवेशन किस लिए यूज करता है? एलिवेशन इज जस्ट लाइक फॉर बेटर विजुअल ट्रीटमेंट। अब देखो यहाँ पे ये एलिवेशन है ना, इसकी मैं कार्ड बनाता हूँ इसमें। एलिवेशन का थोड़ा मकसद आपको बताने के लिए, कुपर्टिनो बटन को मैं रैप कर देता हूँ विजेट से जिसका नाम है कार्ड। ठीक है, अब ये आ गया कार्ड में। ये कार्ड की लाइनिंग आप देख रही हैं, ये इसकी बाय डिफॉल्ट एलिवेशन है। इस एलिवेशन को मैं सेट करता हूँ 30 पे, राइट? अब ये ऐसा फील हो रहा है कि 30 पिक्सल्स हवा में ऊपर है, तभी इसका शेडो बन रहा है नीचे, राइट? अब इसको मैं अगर 20 करूं, ये थोड़ा नीचे फील होगा, इसका शेडो थोड़ा हटा। When I do it 5, ये देखें हमारे पास इसका शेडो काफी कम हो गया। एंड when we do it like 0, तो ये पूरा स्क्रीन में चिपक गया। सो या इट्स लाइक अ इल्यूजन कि आपका वो बटन है या फिर जो विजेट है वो थोड़ा हवा में आ रहा है। सो आई होप मेहर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। टू शो विजेट अप फ्रॉम द विजेट व्हिच इज रशीद, मैं वेट कर रहा था आपका,
मेरा माइक अनम्यूट हो गया है, मैं क्वेश्चन करूं अपना? जी 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 श्योर। अ, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा वे है कि हम स्टेटलेस विजेट को यूज करते हुए अपनी स्क्रीन की स्टेट अपडेट कर सकें? या श्योर देयर आर वेज। वो प्रोवाइडर की बात कर रहे थे ना हम, तो प्रोवाइडर में ऐसे ही होता है कि आप स्टेटलेस विजेट ही यूज करते हो। तो ये सारी चीजें ना, ये मैं आपको बताऊंगा टू डू लिस्ट वाले ऐप में, जो मैं बनाऊंगा तकरीबन 25th को मेरा सेशन है, तो उसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करके कोई स्टेटफुल विजेट नहीं बनाएंगे। एक दो बनाना होगा तो ठीक है, वो बना लेंगे। बाकी स्टेटलेस विजेट्स जो होंगे ना, उनकी हम अपडेट करेंगे, क्या कहते हैं, स्टेट। तो या स्टेटलेस विजेट्स की हम अपडेट कर सकते हैं स्टेट, और बाय यूजिंग स्टेट मैनेजमेंट सोल्यूशन, आइदर गेट एक्स हो गया, प्रोवाइडर हो गया, तो हम प्रोवाइडर यूज करके ये चीजें वहां पे सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स। I hope के अब क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सो गाइज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मीटिंग एजेंडा क्या है, वरना मैं वो एप्लीकेशन भी बनाता। तो प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ। अगर आप कोई चीज सीखना चाहते हो तो वो भी बता दो। आई हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चंस यहाँ पे भी आ रहे हैं। जैबुन्निसा मेमन का क्वेश्चन है, जो कि मैं भी देख रहा हूँ। Sadly, what is the difference between widget and icons? Widget and icons. Icon is actually a widget Flutter में। तो widget बेसिकली वो चीज़ है जो आप स्क्रीन पे देखते हो, और icons उसकी क्या कहते हैं कि टाइप है। icon is basically a widget। अच्छा सर, स्टेटलेस विजेट के बिल्ड मेथड और कॉन्टेक्स्ट वर्ड के बारे में बता दें। ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। कॉन्टेक्स्ट ये चीज थी जो कि मुझे 6 महीने बाद भी पता नहीं थी, फ्लटर जब मैं सीख रहा था। तो जो कॉन्टेक्स्ट आपके पास होता है ना, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ये जो आपको मिल रहा है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और ये कॉन्टेक्स्ट जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है कि आपका जो वो स्टेटफुल विजेट है या स्टेटलेस विजेट है, वो पूरे विजेट्स की हायरार्की में कौन से लोकेशन पे मौजूद है, या फिर वो अकॉर्डिंग टू अदर विजेट्स वो कौन सी पोजीशन में स्टैंड करता है। उसमें कॉन्टेक्स्ट हम कहते हैं हालात को, कि वो किस हालत में और कौन सी पोजीशन में है विजेट हायरार्की में। तो ये कॉन्टेक्स्ट ही हेल्प करता है फ्लटर को कि वो फिगर आउट करे कि कौन सी जगह पे आपका वो करंट पेज लोकेटेड है, हायरार्की में कहाँ एग्जिस्ट करता है। एंड बिल्ड मेथड आपका मेथड है जो कि यूआई को बनाता है। इट्स नथिंग मोर देन दैट। अदनान, आपने हैंड रेज किया था। रिजवान शाह का क्वेश्चन है, काइंडली टेल अस हाउ टू कनेक्ट डिवाइस इन वीएस कोड। अच्छा, डिवाइस करना काफ़ी कनेक्ट करना काफ़ी सिंपल है। यू हैव टू गो टू सेटिंग्स ऑफ योर डिवाइस। अपनी डिवाइस पे अपने सेटिंग्स और डेवलपर ऑप्शंस को खोलना है। हर फोन में डिफरेंट ऑप्शन होता है, मैं यहाँ पे करके बता नहीं सकता। तो आप सेटिंग में जाओ, डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करो, और इंटरनेट पे देखो, आपको हेल्प मिल जाएगी आपके पर्टिकुलर फ़ोन मॉडल के साथ। तो फिर आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो आपका दिखेगा फ़ोन। लाइक हमारे पास अभी है आईफोन 13 प्रो मैक्स, तो वो वहाँ पे आपकी डिवाइस का मॉडल नंबर आ जाएगा, एंड यू हैव टू कनेक्ट दैट, और वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रन कर रही होगी। लाइक दिस वी हैव सेवरल डिवाइसेस। मैं फ़ोन कनेक्ट नहीं करता पर्सनली अपना, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप ऐसा है लो एंड जिसमें काफ़ी इशू आ रहा है, तो गो विद द फिजिकल डिवाइस। सो व्हेन यू लर्न राउट्स, राउट्स अगर मुझसे पहले किसी स्पीकर ने क्लियर करवा दिए तो सही है, वरना मैं अपने सेशन में करवा दूंगा, उसका मसला नहीं है। कैन वी कनेक्ट वायरलेसली? नहीं यार, डीबगिंग के लिए आप वायरलेसली कनेक्ट नहीं कर सकते। मुहिब नूर, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया है, प्लीज एक्सप्लेन। चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर हमने इसको बनाया है ना एप्लीकेशन को, ये बिल्ड मेथड, ये पूरा बिल्ड मेथड ने यूआई बनाई है। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास, तो कॉन्टेक्स्ट आपको बताता है विथ रेस्पेक्ट टू मटेरियल ऐप आपका माई होम पेज कहाँ पे है।
तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में ये मेंशन्ड हुआ होगा कि भाई मटेरियल ऐप इज पेरेंट ऑफ दिस माई होम पेज, या हायरार्की में कहाँ पे आपका जो ऐप है या फिर जो विजेट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है. सो या इट्स लाइक दैट. How do we build custom splash screen? Again a good question. काफी क्यूरियोसिटी दिख रही है. Well, हमारे पास दो तरीके होते हैं. एक होता है कि कस्टम स्प्लैश स्क्रीन बनाएं एप्लीकेशन के अंदर ही. लाइक हम यहाँ पे एक पेज बना देते हैं. एक मिनट, मेरे पास एक एप्लीकेशन होगी जिसमें अच्छा मेरी प्रोफाइल, मेरा प्रोजेक्ट है, मैं दिखा रहा हूँ, उसमें मैंने एक स्प्लैश स्क्रीन बनाई है. अल्लाह करे रन हो जाए जल्दी बस. ये देखो, अभी मैंने इसमें कस्टम स्प्लैश स्क्रीन बनाई है. एक नेटिव होती है, एक कस्टम होती है फ्लटर में. मैं वो फ्लटर वाली बता रहा हूँ अभी. तो ये मैंने इसमें कुछ एनिमेशंस वगैरह यूज की हैं. तो इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे. सो लेट्स सी हाउ डज इट लुक. क्योंकि काफ़ी एनिमेशंस वगैरह लगाई हैं इसमें मैंने, और ये पूरा कोड लिखा हुआ है उस स्प्लैश स्क्रीन का. तो इंशाल्लाह जल्दी रन हो जाएगा. वेल तब तक कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं. अच्छा, तब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आपके पास एक नेटिव स्प्लैश स्क्रीन होती है, राइट? तो नेटिव स्प्लैश स्क्रीन के लिए यू हैव दैट एंड्रॉयड फोल्डर. एंड्रॉयड फोल्डर में जाके आप ऐप में जाके SRC में, और यहाँ पे मैनिफेस्ट होता है शायद, वहाँ पे जाके चेंज करनी होती है. जो हमारे पास स्टार्टअप एक इमेज शो हो या फिर आइकन शो कराना हो तो रेजोल्यूशन में होता है, ड्रॉएबल में होता है, लॉन्च बैकग्राउंड. दिस इज द थिंग. ओके, सो दिस इज द थिंग. आपने यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन करनी होती हैं. अब मैं यहाँ पे XML नहीं बता सकता पूरा, तो आप इसको खुद ही एक्सप्लोर करें. दिस इज दी स्प्लैश स्क्रीन जो कि आप देख रहे हो. ये एप्लीकेशन रन हुई, इसको खैर फिर से रन करते हैं. तो ये लॉन्च बैकग्राउंड है. यहाँ पे आप जाके जो नेटिव स्प्लैश स्क्रीन है वो आप चेंज कर सकते हो. बाकी अगर फ्लैटर में करनी है और iOS में भी आप इसी तरह कर सकते हो. स्टोरी बोर्ड में जाके आप इसको अपना लॉन्च बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो. फॉर नाउ मैं जो मोस्टली करता हूँ एप्लीकेशंस में वो मैं इसमें ही बनाता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट अ टन ऑफ वर्क. वैसे इसको मैं रिस्टार्ट किया मैंने, ये मैंने स्प्लैश स्क्रीन बनाई है विद दैट पर्टिकुलर एनिमेशन. तो या तो इसी तरह का सीन है, और आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी. मीर हमजा सर, हाउ टू बिल्ड सच पोर्टफोलियो. अरे सर, अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन. मेरा पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ थोड़ा. rashidwasan.tech. ये मैंने फ्लटर में बनाया था बाय द वे, तभी दिखा रहा हूँ. ये जो मैंने अभी रन किया फोन पे, ये मैंने यहाँ पे ओपन किया. यू कैन सी दैट फ्लटर में हम वेब के लिए भी बना सकते हैं. ठीक है, तो होस्टिंग थोड़ी स्लो है तो इसका टाइम थोड़ा लगेगा इस पे. अभी दिस वाज द थिंग दैट आई वाज रनिंग ऑन फोन. अब ये इमेज थोड़ी हैवी है तो उसमें टाइम लगता है, बट आई एम वर्किंग ऑन ऑप्टिमाइजेशन. तो ये मैंने पूरी जो एप्लीकेशन है वो फ्लटर में बनाई है, ये वेब. ठीक है, दीज आर सम ऑफ माय प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने फ्लटर में ही बनाए थे. दिस वाज कार रिमोट कंट्रोल ऐप, इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए था. खैर, तो ये इस तरह का ये मैंने पूरा जो पोर्टफोलियो है, नॉट अ बिग डील, लेकिन फ्लटर में बनाया था. खैर, तो हो गया. और सर एनिमेशन सिखाएंगे आप या नहीं? आई गेस वो कल वाला सेशन है, कल नहीं परसों वाला सेशन है अहमद सईद का, वो एनिमेशंस का बताएंगे. एंड बिलीव मी, एनिमेशंस इन फ्लटर आर मच कूलर. प्लीज लेट अस नो द VS Code थीम यू आर यूजिंग. अच्छा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से एक्चुअली प्लगइन्स हैं जो कि फ्लटर डेवलपमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं. नंबर 1,
ब्रैकेट पेयर कॉलराइजर, अगर आपने नोट किया होगा कि आपके पास ये अगर कॉलराइज्ड नहीं आ रही डिफरेंट कलर्स में ये ब्रैकेट पेयर्स, तो आपने ये नहीं इंस्टॉल किया होगा ब्रैकेट पेयर कलराइजर। ये जो ब्रैकेट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग के भाई आपका कौन सा विजेट है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो एक आप ये इंस्टॉल कर लो अपने पास। थीम में यूज कर रहा हूँ डार्क पीके थीम, डार्क पीके थीम ये आप यूज कर सकते हो। ये पवन कुमार की तरफ से है जो कि फ्लटर का जीडी ही है, तो मैं यही यूज कर रहा हूँ, डार्ट एक्सटेंशन और फ्लटर। इमेज प्रीव्यू काफी हेल्पफुल है क्योंकि मैं आया हूँ इंटेलिजे आइडिया यूज करके, तो मैंने ये भी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है इंटेलिजे आइडिया की बाइंडिंग्स। तो ये मेरी हेल्प करता रहता है कि अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज कर रहा हूँ तो मुझे मुश्किल नहीं होती की बाइंडिंग्स को समझने में। वेल अच्छा, बाय द वे मैं आपको अपना गिटहब प्रोफाइल दिखा देता हूँ। मैंने उस दिन भी आपको बताया था मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। खैर यहाँ पे अगर मैं ब्राउज करूँगा तो मेरी प्राइवेट रिपोजिटरीज भी नज़र आ जाएंगी। वेल यू कैन गो ऑन दिस माय प्रोफाइल, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ चैट में। तो वहाँ पे आपको फ्लटर के कुछ फ्री क्या कहते हैं